नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अलॉटमेंट के बाद, और क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, इस संदर्भ में बात करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर हरियाणा स्टेट कोटा काउंसलिंग 2024। सबसे पहले वो सर्टिफिकेट की बात करेंगे जो सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कौन सी ही कैटेगरी हो। सबसे पहले आपको प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, नहीं हो तो आपका अपना निकलवा लें। दूसरा, जब आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा, प्रोविजनल आपको सीट मिल जाएगी, तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। ये कहाँ से मिलेगा? आपकी साइट से मिलेगा जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन से। उसके बाद आपको 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, वो फ़ोटो जो आपने नीट में लगाए थे। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट। इसमें जो CBSE से बच्चे होते हैं उनके 10th की 2 मार्कशीट होती हैं, एक अलग मार्कशीट होती है, एक सर्टिफिकेट होता है। इसी प्रकार +2 की होती है। हरियाणा बोर्ड में दोनों एक ही होती हैं। यही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, यही मार्कशीट है, यही सर्टिफिकेट है। 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी है, और आपका +2 की 10th की मार्कशीट भी है, और 10th का सर्टिफिकेट भी है। 12वीं का सर्टिफिकेट है जो बिहानी बोर्ड का सर्टिफिकेट है, वो आपका मार्कशीट भी है, और बिहानी बोर्ड की वो का +2 का सर्टिफिकेट भी है। अगला जरूरी डॉक्यूमेंट है रेजिडेंटल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल बोलते हैं, जिसे हम CSE से बनेगा। अगर एक बार आपने बनवा लिया तो दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बार ही ज़रूरी है। जब तक आपका जो रेजिडेंस का एड्रेस है वो सेम रहता है तो वही चलेगा। छठा है करैक्टर सर्टिफिकेट। करैक्टर सर्टिफिकेट में अगर आपने अभी +2 की है तो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट का जो स्कूल है उसने जो जारी किया है वही चलेगा। और अगर आपने गैप लिया तो फिर गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप ईयर सर्टिफिकेट मजिस्ट्रेट से बनेगा। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि मजिस्ट्रेट कौन है। ये सिर्फ तहसीलदार से बनेगा, तहसील में बनेगा, तहसीलदार से बनेगा। तहसील में जाएं, तहसीलदार से बन जाएगा। और प्रूफ ऑफ ID, कोई भी आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन नंबर, ये आपकी ID, ये 7 डॉक्यूमेंट्स की सभी को ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद इधर आते हैं जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी। सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट सभी को ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो SC हो, BC हो, या SC BCA हो, BCB हो, SC हो, या SC डिप्यूट हो। उसके बाद आपका EW सर्टिफिकेट, BCA का सर्टिफिकेट, BCB का सर्टिफिकेट, SC का और SC डिप्यूट का। इनमें आप जिस कैटेगरी में हैं उसी की ज़रूरत पड़ेगी। इनमें से 2 कैटेगरी जो आगे है, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट किस किस को जरूरत पड़ेगी? BC कैटेगरी में जो BCAB है, और EWS। इन 2 कैटेगरी में आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट इन कैटेगरी के लिए होता है। अब बात आती है कि जैसे BCA और BCB का जो लास्ट मंथ है सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसका जो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है। अगर आपका BCA का या BCB का सर्टिफिकेट बन चुका है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपकी इनकम ज़्यादा हो, सैलरी इनकम अगर ज़्यादा है 8 लाख से या 6 लाख से, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में आपको BCA का अगर सर्टिफिकेट है तो आपको एडमिशन में छूट मिलेगी। BC कैटेगरी में आप काउंट होगे, लेकिन आपको BC के जो अदर बेनिफिट होते हैं, इन फाइनेंशियल बेनिफिट, वो कोर्स के दौरान नहीं मिलेंगे। आपको जनरल के रूप में काउंट किया जाएगा, फाइनेंशियल रूप से। ये हो गया हमारा EWS का, BCA का, BCB का। SC और SC डिप्यूट में इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर चाहो तो बनवा लो, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बनवा भी सकते हैं। ये इनकम सर्टिफिकेट की बात होगी। उसके बाद आता है PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये ऑल इंडिया कोटे के लिए अलग से पहले लिस्ट जारी हो चुकी है कि कौन कौन से
अस्पताल में बनेगा, हॉस्पिटल में बनेगा। हरियाणा के लिए ये पीजीआई रोहतक में बनेगा। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आज पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट जो एक कमेटी बनाई जाएगी वो चेक करेगी और उसके आधार पर ही ये पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट है वो जारी करेगी। अगली बात है एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो एक्स सर्विसमैन की वो जारी करती है। उसके बाद आता है माइनॉरिटी स्टेटस। इसके लिए आपने एफिडेविट देना है अगर आप जिसमें एप्लीकेबल हो। EWS में इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, BCAB में चाहिए। SC और SC डिप्यूट में ये सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनमें क्रीमी लेयर नहीं है। BCB में और BCA में है। BCB का जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसमें मोटी मोटी बात ये है कि आपके फादर और मदर फर्स्ट और सेकंड क्लास में गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए। अगर वो फर्स्ट क्लास बना कोई तो 40 साल से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर सर्टिफिकेट एक बार बन गया तो उसका बेनिफिट मिलेगा, वो उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर इनकम ज़्यादा आप तो आपको फाइनेंशियल रूप से, अगर सैलरी इनकम ज़्यादा है, एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा है, जो बात करें है ना इनकम विद एंड प्रॉपर्टी असेस्ड सर्टिफिकेट, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको BCM आपकी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में 2-4 बातें थी वो आपको बतानी थी। बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर ये क्या बनवाएं, ये क्या बनवाएं। ये सभी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए ज़रूरी है। अगर रिजर्व कैटेगरी मान लो कोई EWS बच्चा है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर BCA में BCB में कास्ट सर्टिफिकेट प्लस इनकम सर्टिफिकेट, और SC और SC डिप्यूट में इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। PWD कैंडिडेट है वो उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जो PGI रोहतक में मिलेगा। एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो जारी करती है। माइनॉरिटी का सिर्फ एफिडेविट देना है। तो इस प्रकार ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जो हमने बात की जिसके बारे में। और भी अगर इस बारे में कोई छूट गया हो, कोई क्यूरीज आपको रहती हो फिर भी, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। आप वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन बातों के साथ जय हिंद।